के फ़र्ज़ होने का इनकार कर दे, गोया वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है और उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं रहता। और जो हज फ़र्ज़ होने का इकरार तो करे मगर फ़र्ज़ होने के बावजूद हज करने में जल्दी ना करे तो शरीयत की नज़र में वो सख्त गुनाहगार ठहरता है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि जब किसी के पास मालो दौलत जमा हो जाए इतना कि उस पर हज फ़र्ज़ हो गया, जैसे इस साल तकरीबन 11-12 लाख रुपए बनते हैं हज के, इतनी रकम मौजूद है, कर्ज भी सर पे नहीं, इसके बावजूद हज नहीं करेंगे। पूछें क्यों नहीं करते तो जवाब मिलता है जी अभी तो मैंने अपना घर नहीं बनाया, मेरे बच्चे जवान हैं, अभी मैंने अपने बेटों या बेटियों की शादी करनी है, अभी मैंने अपनी बेटियों के लिए जहेज़ का सामान तैयार करना है। तो ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, लिहाजा मेरे ऊपर हज कोई नहीं, अगरचे मेरे पास पैसे ही हैं। मगर याद रहे कि इन सब का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगरचे आपकी औलादें अभी शादीशुदा नहीं हुए, आपने घर नहीं बनाया, आपके पास इतने पैसे आ चुके हैं तो आपके लिए शादियां करना ज़रूरी नहीं, बल्कि पहले आपके लिए अल्लाह के घर का हज करना ज़रूरी है। आपके लिए पहले घर बनाना ज़रूरी नहीं, बल्कि पहले अल्लाह के घर का जो फ़र्ज़ हज है आपके ऊपर, आपको वो फ़रीज़ा अदा करना ज़रूरी है। और हदीस पाक सुन लें, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस उन लोगों के बारे में है कि जो फ़र्ज़ होने के बावजूद हज नहीं करते। हुज़ूर ने फरमाया कि वो मुसलमान के जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया है मगर वो हज नहीं करता, ताख़ीर करता है कि अगले साल कर लूँगा, फिर कर लूँगा, फिर कर लूँगा, हत्ता कि उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाता है और वो बग़ैर हज किए मर गया, तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो मुसलमान जो फ़र्ज़ होने के बावजूद हज नहीं करता, फरमाया वो मेरी तरफ से यहूदी होकर मर जाए या मेरी तरफ से ईसाई होकर मर जाए, उसका मेरी उम्मत और मेरे ग़ुलामों के साथ कोई ताल्लुक़ और कोई वास्ता नहीं है। आप गौर करें कि ये कितनी बड़ी तंबीह फरमाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हज फ़र्ज़ है मगर नहीं करते कि ख़र्चा बड़ा है, पैसे बड़े हैं। तो सोच, जिस रब ने तुम्हें ये माल दिया है, अगर तू उसके हुक्म पे अमल करेगा तो रब फिर से तुम्हें ये दुनिया का माल दोबारा अता फरमा दे। जो रब पहली दफ़ा देने पे कादिर है, मुझे बताएं क्या वो दूसरी दफ़ा देने पे कादिर नहीं है? तो इसलिए फरमाया जो फ़र्ज़ होने के बावजूद हज नहीं करता, वो यहूदी मर जाए या ईसाई मर जाए, उसका मुझ मुस्तफ़ा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो खुशनसीब मुसलमान जो हज करते हैं, उनके बारे में बेपनाह अजर व सवाब हुजूर ने इरशाद फरमाया है। एक दो अहादीस आप सुन लें। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान हज करे
और हज के जितने मनासिक हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, तवाफ़ कुदूम, रमी जमारात, जितने हज के अरकान हैं वो सारे के सारे सही अदा करे। और हज में वो किसी से लड़ाई भी ना करे, किसी से झगड़ा भी ना करे, और किसी से फ़ोहश और बेहयाई की बात भी ना करे। तो हुज़ूर ने फरमाया जो मुसलमान इस अंदाज के साथ हज करेगा, अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक फरमाएगा गोया आज ही माँ के पेट से पैदा होकर दुनिया में वो पहले दिन आ चुका है। अल्लाह उसे सारे गुनाहों से पाक फरमा देगा, उसके सारे गुनाह अल्लाह हज करने की वजह से ख़त्म फरमा देगा। और सिर्फ यही नहीं, हाजी अपने लिए जो दुआ मांगता है अल्लाह उन दुआओं को भी कबूल फरमाता है। मगर हाजी जिसके लिए दुआ मांगे, गौर करें ज़रा, हाजी जिसके लिए दुआ मांगे, अल्लाह हाजी की बाकी लोगों के लिए मांगी जाने वाली दुआओं को भी रब ताला कबूल फरमा लिया करता है। इसी तरह जब यहाँ से जाते हैं ना उम्रा या हज करने, तो हम कहते हैं कि जनाब मुझे भी वहाँ आप जा रहे हैं तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्रा करने के लिए जाने लगे तो हुजूर से मिलने के लिए आए, मुलाकात के लिए आए। रुखसत होने लगे तो हुजूर ने फरमाया, ए उमर वहाँ जा रहे हो अल्लाह के घर में, वहाँ जाके मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, मुझे अपनी दुआओं में भूल ना जाना, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। ये कौन कह रहा है? बोलें जी, कौन कह रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अपने सहाबी से, अपने उम्मती से, हज़रत उमर फ़ारूक से कह रहे हैं, ए उमर तुम वहाँ जा रहे हो उम्रा करने के लिए तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। जनाब उमर अर्ज़ करते हैं, हुजूर मेरी क्या मजाल कि मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं तो आपका ग़ुलाम ठहरा और आप तो नबियों के सरदार ठहरे, हुजूर मैं आपके लिए कैसे दुआ कर सकता हूँ? तो हुजूर ने फरमाया, ए उमर ऐसी बात नहीं है, जिस तरह तुझे रब की रहमतों की ज़रूरत है इसी तरह मुझ मुस्तफ़ा को भी रब की रहमतों की ज़रूरत है। तो इसलिए जो भी खुश नसीब वहाँ पे जाता है हम उसे कहते हैं जनाब हमें भी वहाँ पे दुआओं में याद रखिएगा। और ये नबी पाक की सुन्नत है। और हदीस पाक है कि हाजी अपने लिए जो दुआएं मांगता है अल्लाह उन दुआओं को भी कबूल फरमाता है, और हाजी जिसके लिए दुआ मांगता है अल्लाह उसके हक में भी उसकी दुआओं को कबूल फरमा लिया कर। बहुत सारे मुसलमान हज करने जा रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने हज कर भी लिया है, बहुत सारे ज़हन बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मगर बहसीयत मुसलमान हमें सोचना है कि हज करने के पीछे हिकमत क्या है, हज करने में फ़लसफ़ा क्या है, हज अल्लाह ताला ने क्यों फ़र्ज़ किया है, क्यों लाज़म किया है। अगरचे मुसलमान किसी इबादत की हिकमत तलाश करने का पाबंद नहीं है, मुसलमान हिकमतों के पीछे नहीं भागता, फ़लसफ़ों के पीछे नहीं भागता, वो बस ये ईमान रखता है कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये काम करने का मुझे अल्लाह ने भी हुक्म दिया है और अल्लाह के प्यारे रसूल ने भी मुझे हुक्म अता कर दिया। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का किसी इबादत को करने का हुक्म देना ये सबसे बड़ी हिकमत है। हिकमतों को तलाश नहीं करना चाहिए, मगर कुछ इबादत ऐसी हैं कि जिनकी हिकमतें वाज़ी हैं, नज़र आती हैं और हमें उनके ऊपर गौर करना है। बाज़ लोग हज करने की नीयत करते हैं या उम्रा करने की,
इल्ला माशाअल्लाह शैतान के वसवसों में आकर उनके ज़हन में यही होता है कि बस जहाज़ के ऊपर बैठेंगे, जहाज़ की सैर हो जाएगी, वहाँ जाके सैर सपाटा करेंगे, घूमे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। बस कुछ लोगों की इतनी फासद नीयत होती है और कुछ लोगों की नीयत बड़ी खालिस नीयत होती है, बड़ी आला दर्जे की नीयत होती है। चंद एक नीयतें या चंद एक मकासद जो अल्लाह ताला ने हज के अंदर रखे हैं, वो मैं इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हज करने का पहला बुनियादी मकसद ये है कि हज हमें इलाकाई शनाख्त से निकाल कर एक उम्मत के रिश्ते में हज हमें परो देता है। हम सब की एक शनाख्त है, मेरी ये बरादरी, मेरा ये ख़ानदान, मेरा ये शहर, मेरे पास फ़लाँ मुल्क की नेशनैलिटी है। तो हज कहता है कि जब तुम यहाँ पे आ जाओ तो ये जो तुम्हारी बरादरी की शनाख्त है, तुम्हारे मुल्क की शनाख्त है, तुम्हारे इलाके की शनाख्त है, ये तुम पीछे छोड़ाओ और यहाँ तुम आ गए हो तो अब तुम्हारी एक ही बरादरी है, तुम्हारी एक ही पहचान है, तुम्हारी एक ही शनाख्त है। और वो शनाख्त ये है कि रब ने तुम्हें मुस्तफ़ा करीम की निस्बत उम्मत अता फरमा दी है। ये मुसलमान की सबसे बड़ी शनाख्त है। और वहाँ मैदान अराफात में जब हाजी जमा होते हैं, दो अनसिली सफ़ेद चादरें पहनकर, तो ये इस बात का ऐलान होता है कि यहाँ जितने लोग आए हैं दुनिया के कोने कोने से आए हैं, कोई तुर्की से, कोई मिस्र से, कोई शाम से, कोई हिंदुस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से, कोई अरब से, हर एक का मुल्क अलग अलग है, हर एक की करेंसी अलग अलग है, हर एक की बरादरी अलग अलग है, हर एक का लिबास अलग अलग है, हर एक की जुबान अलग अलग है। लेकिन मैदान अराफात में सारे अपना लिबास उतार कर, वो सफ़ेद चादरें पहनकर और अपने लबों के ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा बुलंद करके इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारी पहचान अपने मुल्क की वजह से नहीं है, हमारी पहचान अपने इलाके की वजह से नहीं है, हमारी पहचान अपनी नेशनैलिटी की वजह से नहीं है, हमारी पहचान फ़कत ये है कि अल्लाह ने करम किया है और हम सब को रब ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। तो ये हज का बहुत बड़ा मकसद है। हज एक आलमगीर इज्तमा है, आलमगीर इंटरनेशनल गैदरिंग है हज में। और ये इस बात का ऐलान है, बकौले इकबाल के उखुव्वत इसको कहते हैं कि चुबहे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि अगर अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में किसी मुसलमान को कांटा भी चुभ जाए, उसे तो जो दर्द होनी है सो होनी है, उसकी उस दर्द और उस तकलीफ को हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान भी उसके दर्द को अपना दर्द महसूस करे। ये हज का आलमगीर पैगाम है। लिबास एक है, जुबान एक है, बोली एक हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी इलाकाई शनाख्तें हैं ये हम पीछे छोड़ आए। अब इस बात का ऐलान करते हैं कि जिस नबी आखिरुज़्ज़मां का मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, ये जितने लोग हज पे आए हैं ये सारे के सारे भी उसी मदीने वाले मुस्तफ़ा का ही कलमा पढ़ने वाले हैं। ये हज का पहला और बुनियादी मकसद है। दूसरा मकसद हज का वो ये है कि जब आप वहाँ पे जाएं तो आप अपने आप को यकसोई के अंदर तब्दील कर लें, जिसे कहते हैं कामिल तवज्जो। जहन से हर किस्म का फासद ख्याल निकाल कर, हर किस्म की नीयतें निकाल कर
सिर्फ ये समझो कि अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया है। इस दुनिया में करोड़ों अरबों मुसलमान रहते हैं, अल्लाह ने मुझे उन चंद लाख लोगों में शामिल किया है कि जिन लोगों को अल्लाह ने इस साल हज की सआदत अता फरमा दी। तो वहाँ पे जाएं तो कामिल यकसुई, कामिल तवज्जो। और इसकी एक मिसाल मैं आप खिदमत में अर्ज़ करूँ, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में, आखिरी 10 दिनों में जो एतकाफ़ करते हैं मस्जिद में, सुन्नत एतकाफ़, तो वो एतकाफ़ जब होता है तो मोतकिफ़ एतकाफ़ करने वाला अपने बीवी बच्चे से रिश्ता तोड़ देता है 10 दिनों के लिए। दोस्तों को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मालो दौलत को छोड़ दिया, दुनिया की नेमतों को छोड़ दिया, और उन 10 दिनों के लिए वो एक दीवानावार मस्जिद में 10 दिन रह के वो इस बात का ऐलान करता है कि ए बारी ताला, मैंने तेरे हबीब की सुन्नत के लिए इन दुनियादारों को छोड़ दिया है, अल्लाह अब तू करम कर दे और मेरी सुन्नत एतकाफ को कबूलियत का आला दर्जा अता फरमा दे। तो इसी तरह जो हज करने के लिए वहाँ पे जाए, आजकल तो तकरीबन 35-40 दिनों का ये अरसा होता है। पहले औकात में जब जहाज़ नहीं थे तो 2-2, 3-3 महीने पहले लोग ऊँट के ऊपर और घोड़ों के ऊपर सफ़र करते थे। अब तो सफ़र बड़ा महदूद हो गया है। तो वहाँ पे जाते हैं जब हाजी, तो अपने बीवी बच्चे इधर, घर बार इधर, मालो दौलत इधर, दोस्त अहबाब इधर। तो फरमाया जब तुम वहाँ पे जाओ तो फिर ऐसा नहीं कि सुबह भी घर वालों को फ़ोन करके बताना है कि अब मैं इधर आ गया हूँ, दोपहर को भी करना है फ़ोन, शाम को भी फ़ोन करना है। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे गए हो तो तुमने होटल के अंदर ही नमाज अदा कर लेनी है। ऐसे लोग भी होते हैं, कहते हैं गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, यूँ यहाँ होटल के अंदर ही हम जमात करा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐन हरम के अंदर बैठ के दुनियादारी की बातें, या कोई नहीं, कामल तवज्जो नहीं, और वो इस बात से बेखबर होते हैं कि वो मुताफ और वो हरमे काबा और वो बैतुल्ला शरीफ, ये ऐसी बाबरकत जगह है कि 24 घंटों में एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि जहाँ रब ताला की बेपनाह बरकतें इस घर के ऊपर नाज़िल नहीं हो रही। तो वहाँ जाने वालों को सोचना चाहिए ना कि ये वो जगह है जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी तवाफ़ करते रहे, हज़रत उमर फ़ारूक भी तवाफ़ करते रहे, हज़रत उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा और ख़ुद इमामुल अंबिया भी यहाँ इबादतें करते रहे हैं। और सिर्फ हजूर नहीं, अल्लाह के कितने पैगंबर यहाँ आके इबादतें करते रहे हैं। तो ए हज या उम्रे के लिए जाने वाले, तू ये सोच ले कि वहाँ पे जा कि ये अल्लाह का करम हुआ है तेरे ऊपर, तो अल्लाह ने तुम्हें ये सादत अता फरमाई है। और जब तू यहाँ पे एक नमाज अदा करेगा, तुझे एक नहीं, रब तुम्हें 1 लाख नमाजों का सवाब अता फरमा दे। सारे बोले ना सुभान अल्लाह। ये कोई आम बात मैंने आपके सामने की है। एक नमाज पढ़ो, 1 लाख नमाजों का सवाब। एक तवाफ करो, रब एक तवाफ नहीं 1 लाख तवाफ करने का सवाब अता फरमा। एक बार दरूदे पाक पढ़ो, 1 लाख दरूद पढ़ने का तुम्हें सवाब मिलेगा। तो कितना बदनसीब है वो मुसलमान कि जो 1 महीना किसी नहर के किनारे पे रहे, इसके बावजूद वो प्यासा मर जाए। कोई मुसलमान नहर के किनारे 1 महीना झोंपड़ी लगा के बैठ जाए, मगर वो गंदा हो, उसके जिस्म के ऊपर नजासत लगी हो, तो नहर का तो कसूर कोई नहीं ना, पानी का तो कसूर कोई नहीं ना। बारिश बरस रही हो और आप पानी का जग या गिलास वो उल्टा करके रख दें, जितनी मर्जी तेज बारिश हो वो गिलास भर जाएगा, वो जग भर जाएगा। तो वो मुसलमान जो हज को सिर्फ जहाज का एक सफर समझें और वहां जाके भी सेल्फियां और फिर तस्वीरें और फिर बेतहाशा टेलीफोन और फिर बेतहाशा दुनिया की गुफ्तगू करें, ऐसा हज रब ताला को पसंद नहीं है, ऐसा हज रब ताला को महबूब नहीं है।
तो हज हमें ये पैगाम देता है कि जब तुम यहाँ पे आए हो तो दुनियादारी तुम अपने घर में छोड़ के आए हो, तो जब तुम कामिल तवज्जो के साथ यहाँ हज के मनासिक अदा करोगे, रब तुम्हें हज्जे मबरूर करने का सवाब अता फरमा दे। हज्जे मबरूर करने का सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे। और तीसरा पैगाम हज का, तीसरा दर्स या तीसरा मकसद कह लें, वो ये है कि ए मुसलमानों, ए हज के लिए आने वालों, अगर तुम अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हो, तवज्जो रखिएगा ज़रा जो बात मैं कहने लगा हूं। ए यहाँ पे हज के लिए आने वालों, अगर तुम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो तुम अल्लाह वालों की अदाओं को अदा करना शुरू कर दो, तो रब तुम्हें अपनी रिजा का आला नूर अता फरमा देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुमसे अल्लाह राजी हो जाए, तो क्या करो, अल्लाह वालों की अदाओं को अदा करो। क्या मैंने कहा? ये जुमला बोलें जरा मेरे साथ, तुम अल्लाह वालों की अदाओं को अदा करो। आज एक फितना है ना जेलम का, जो कहता है बाबे ते शाही कोई नहीं। बाबू से मुराद अल्लाह के महबूब बंदे, वली, नबी, पैगंबर। कहता है ए बाबे ते शाही कोई नहीं। उस अकल से पैदल इंसान को अगर वो हज का ये सफर पढ़ ले तो वो ये जुमला ना कहता कि बाबे ते शाही कोई नहीं। हज करने के लिए जाते हैं तो 2 सफ़ेद चादरें मर्द पहनते हैं, ये किसकी सुन्नत है? गौर तो करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब उन्होंने खाना काबा की तामीर शुरू की थी तो आपने इन 2 चादरों को पहना था। मकाम इब्राहीम के ऊपर आप नफल पढ़ते हैं। क्या है मकाम इब्राहीम? गौर किया कभी आपने? ये कोई जन्नत से उतरा हुआ टुकड़ा तो नहीं है। क्या है मकाम इब्राहीम? मकाम इब्राहीम वो पत्थर है कि जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमैन के निशान लगे हुए हैं। ज़म-ज़म आप पीते हैं तो ज़म-ज़म को किस पैगंबर से निस्बत है? बोले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से निस्बत है। आप सफ़ा मरवा के ऊपर सही करते हैं, दौड़ते हैं, तो सफ़ा मरवा के ऊपर सही करना ये किसकी यादगार है? हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा। तो हज का सारा सफ़र हमें ये पैगाम देता है कि अगर तुम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत हाजरा, ये सारे मेरे बंदे हैं, मेरे मकबूल बंदे हैं। जब तुम मेरे मकबूल बंदों की अदाओं को अदा करोगे और जब तुम मेरे मकबूल बंदों की अदाओं की नकल करते हुए मनासिक हज अदा करोगे, मैं तुम्हारी हाजिरी भी कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हें हज मकबूल का सवाब भी अता फरमा दूंगा। हजर असवद वो पत्थर जिसको आप चूमते हैं, चूम ना सकें तो इस्तलाम करते हैं। कभी सोचा ये किसकी सुन्नत है? हजरत उमर आए बोसा देने के लिए हजर असवद का, तो कहा ए हजर तू एक पत्थर है, मैं कभी तुम्हें ना चूमता, मैं कभी तुम्हें बोसा ना देता। ए पत्थर, मैं तुम्हें फकत इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने अपने मुस्तफ़ा करीम को तुझे चूमता हुआ देखा है। मैंने तो सिर्फ अपने हुजूर को तुझे बोसा देते हुए देखा है, मैं तो इसलिए तुम्हें चूम रहा। तो हज क्या है? अल्लाह वालों की अदाओं को अदा करने का नाम हज। आप फिर मिना जाते हैं और रमीए जमरात करते हैं, शैतान को आप कंकरियां मारते हैं। कभी सोचा ये किसकी सुन्नत है? ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आप तवाफ शुरू करें तो मर्द क्या करते हैं कि अपना दायां कंधा वो क्या कर लेते हैं? बोला करे जी, क्या कर लेते हैं? नंगा कर लेते हैं। और तवाफ के जो पहले चक्कर होते हैं, मर्दों को क्या हुक्म है कि रमल करके चलना है। अपने सीने को जरा बाहर निकाल के, कंधों को जरा उठा के, जरा रोब और दबदबे के साथ चलना है। अब ऐसी चाल अल्लाह को आम पसंद नहीं है, ये तकब्बुर वाली चाल है। लेकिन अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, अल्लाहु अकबर। मगर देखें
जिसको अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत हो जाए, अल्लाह उस चीज़ को अपने घर के अंदर भी जायज़ करार दे देता है। वैसे इस तरह चलना अल्लाह को पसंद नहीं, कंधे उठा उठा के, बाजू हिला हिला के, सीने के बटन खोल के और बाजू नंगा करके, ये मुतकब्बिरीन की चाल है। आम हालात में ये पसंद नहीं, मगर हरम के अंदर अल्लाह के घर में हुक्म है कि तुम इस तरह करोगे तो तुम्हें कामल तवाब का सवाब मिलेगा। ऐसा क्यों है? जब हुजूर तशरीफ लेकर आए मदीना मुनव्वरा से मक्का तवाफ करने के लिए, तो कुफारे मक्का कहने लगे कि ये मुसलमान जो मक्के को छोड़ के मदीने गए थे, ये तो बड़े बीमार हो गए हैं, बड़े कमज़ोर हो गए हैं, इनसे तो चला भी नहीं जाता, रंग फक पड़ गए, चेहरे जरद हो गए, इनको तो मदीना की आबो हवा मुवाफक नहीं आई, देखो इनसे चला नहीं जा रहा। जब उन्होंने ये कहा, नबी पाक के मुकद्दस कानों में ये आवाज़ पहुंची, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कंधा दायां नंगा कर दो और ज़रा रमल कर कर के चलो, ताकि इनको पता चल जाए कि मुस्तफ़ा करीम के जो ग़ुलाम हैं ये कमज़ोर या बीमार या ज़ईफ़ नहीं है। अल्लाह ने नबी पाक के ग़ुलामों को बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी अता फरमा दी है। अब उस वक़्त से लेके आज तक ये तरीका जारी और सारी है। तो हज क्या है हज़रात? ये अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं को अदा करने का नाम है। तुम कहते हो बाबे ते शह कोई नहीं, अरे जब तक इन बाबू और इन बुजुर्गों के तरीकों के मुताबिक तुम हज के मनासिक अदा नहीं करोगे, रब तो तुम्हारा हज भी कबूल नहीं फरमाएगा। ये शान है अल्लाह के महबूब बंदों की और अल्लाह के बुजुर्ग बंदों की। और हजरात मोहतरम, हज हमें यह भी पैगाम देता है कि तुमने अपने माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप का एहतराम करना है। हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जो किया, आज हाजी वही वही करता है। तो मुझे बताएं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप हैं, वालिद बुजुर्गवार है, और आपके बेटे का क्या नाम है? हजरत, सारे बोले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो जब आप ज़िबा करने लगे, कहा कि बेटे मैं ज़िबा करना चाहता हूँ, क्या इरादा है? तो जनाब इस्माइल ने ये तो नहीं कहा कि ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये कैसा है कि एक बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख के चला दे? ये नहीं कहा हजरत इस्माइल ने, बल्कि कहा कि ए मेरे वालिद बुजुर्गवार, फफ़अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपने छुरी चलानी है तो चला दें, मेरे जिस्म की बोटियां करनी है तो कर दें, मेरे जिस्म के अंग अंग को अलहदा कर दें, मैं एक आवाज भी नहीं निकालूंगा, इसलिए कि मैं आपको भी राजी करना चाहता हूं, मैं आपके रब को भी राजी करना चाहता हूं। तो हज क्या है? हजरत इब्राहीम बाप हैं, औलाद को हुक्म यह है कि जिस तरह हजरत इस्माइल ने अपने बाप के सामने हरफे एतराज बुलंद नहीं किया, ए नौजवान तुमने भी अपने बाप के सामने जो हैं ये आंखें नहीं निकालनी है। और माँ अल्लाहु अकबर कबीरा सफ़ा मरवा के ऊपर सही करते हैं, क्यों करते हैं? ये किसकी यादगार है? हजरत बीबी हाजरा की यादगार। और आज से कई 100 साल पहले की ये यादगार है। अब हजरत हाजरा वालिदा हैं अपने बेटे की, और क्यों दौड़ी हैं? क्यों दौड़ी हैं? अपने बेटे की प्यास को बुझाने के लिए पानी तलाश करते हुए। तो हजरत हाजरा दौड़ते हुए जो ममता थी आपकी और जो शफकत थी एक माँ के दिल में, अल्लाह ताला को एक माँ की ये अदा इतनी पसंद आ गई है, अल्लाह ने हजरत हाजरा के इस अमल को क़यामत तक के मुसलमानों के अंदर जारी और सारी फरमा दिया है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, फरमाया इन पहाड़ियों को आम न समझो, इसलिए कि यहाँ एक माँ दौड़ी है अपनी औलाद की मोहब्बत में, इन दो पहाड़ियों को मैंने अपनी निशानियां करार दे दिया। तो माँ बाप को हल्का ना समझे, माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम करें। हजरत हकीम बिन हिजाम सहाबी रसूल हैं, बहुत मालदार थे, हज करने के लिए आए तो मदीना शरीफ से अपने साथ 100 ऊंट ज़िबा करने के लिए लाए। आज तो हाजी एक कुर्बानी करता है ना,
लेकिन हजरत हकीम कितने जानवर अपने साथ लेकर आए जी? 100। और सिर्फ यही नहीं, 100 गुलाम भी अपने साथ लेकर आए। और वादी अरफात में और मिना में आपने कहा कि ए बारी ताला, तूने मुझे हज की सआदत अता फरमाई। वैसे तो एक कुर्बानी की जाती है, मगर मौला मैं तुझे राजी करने के लिए ये 100 के 100 ऊंट में तेरी राह में नहर कर रहा हूँ, 100 के 100 ऊंट में तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। और जो 100 गुलाम आप लेके आए थे उनको आज़ाद किया। गुलामों को जब आज़ादी मिली तो वो गले मिलने लगे, मुबारकबादें देने लगे कि हम आज़ाद हो गए गुलामी से। अल्लाह अकबर। ये मंजर देखकर हजरत हकीम ने कहा, ए बारी ताला गवाह हो जा, मैंने जिस तरह इन लोगों को अपनी गुलामी से निजात अता कर दी है और आज़ाद कर दिया है, बारी ताला करम कर दे, हज करने के लिए आया हूं, जिस तरह मैंने इन्हें गुलामी से आज़ाद किया है, मालिक तो मुझको जहन्नम की आग से निजात अता फरमा दे, जहन्नम की आग से तो मुझे निजात अता फरमा। तो हज तो कदम कदम के ऊपर हमें सबक देता है, हमें पैगाम देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात सुन लें, आप भी बहुत बड़े इमाम हैं अपने वक्त के। आप जम पीने लगे ना तो एक दुआ मांगी आपने। वैसे जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं तकरीबन सब ने जम पिया हुआ है, कुछ ने तो वहाँ जाके पिया हुआ है, जो नहीं जा सके उन्होंने तबर्रुकन पिया हुआ है, तबर्रुकन। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जम पीते हुए जो दुआ मांगी है ना, वो इतनी खूबसूरत दुआ है कि मेरा नहीं ख्याल आपने आज से पहले सुनी हो। सुनी है तो दोबारा सुन लें, जिन्होंने नहीं सुनी वो पहली दफ़ा सुन लें। हज़रत इब्ने मुबारक ने जम पीने लगे, 2 दुआएं मांगी। आपने कहा, ए बारी ताला, तेरे नबी की हदीस है कि जम पीने लगो, जो दुआ भी मांगोगे मैं तुम्हारी उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाऊँगा। तो ए बारी ताला, जम पीने लगाऊँ, पहली दुआ तो ये करता हूँ, इस पानी की बरकत से मौला क़यामत के दिन मुझे प्यास की शिद्दत महसूस ना हो, क़यामत के दिन मुझे प्यास ना लगे। और दूसरी दुआ मांगी, कितनी खूबसूरत दुआ है, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी ये दुआ सुन के। हज़रत इब्ने मुबारक जम पीने लगे तो दुआ मांगी, है बारी ताला, ये वो पानी है जिसको हज़रत इस्माइल के कदमों से निस्बत है। ए बारी ताला, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, जिस तरह आज एक नबी के निस्बत वाला जम पीने लगा हूँ, मालिक क़यामत के दिन तू साकिए कौसर के हाथों से मुझे आबे कौसर के जाम अता फरमा दे। क़यामत के दिन नबी पाक के हाथों से मुझे आबे कौसर के जाम अता फरमा दे। तो ये जो हज है, इसे एक जहाज़ का सफ़र ना समझें, इसे वहाँ सैर सपाटे के लिए, ये तो कदम कदम पे बख्शिशें हैं, कदम कदम पे बरकतें हैं। अल्लाह ताला जुमला हुज्जाज के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।